चलिए सबसे पहले अच्छी और सच्ची खबरों में आपको माघ मेले के रंग दिखाते हैं। किस तरीके से माघ मेले में अलग अलग रंग बिखरे हुए हैं। साधु संतों की टोलियां वहां पर पहुंच रही है, कहीं करोड़ों की कार सुर्खियां बटोर रही है, तो कहीं 350 साल पुरानी परंपरा के चर्चे वहां पर हो रहे हैं। तो पग पग किस तरीके से माघ मेले के रंग बदलते जा रहे हैं, अलग अलग वहां पर रंग नजर आ रहे हैं। आपको सबसे पहले लिए चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज, जहां पर लगा है माघ मेला और जहां पर तैयारियां हो रही हैं कल मकर संक्रांति के स्नान की भी। आइए दिखाते हैं प्रयाग की रौनक। संगम की रीति पर आस्था का समुद्र हिलोरे मार रहा है। माघ मेले की इस पावन नगरी में जहां हर तरफ भजन कीर्तन और मंत्रोच्चार की गूंज है, वहीं इस बार धर्म का रंग थोड़ा हाईटेक और लग्जरी भी नजर आ रहा है। साधु संतों के शिविरों में अब केवल साधना नहीं बल्कि आधुनिकता और स्टाइल की भी चर्चा सुर्खियां बटोर रही है। सबसे पहले इनसे मिलिए, जगत गुरु महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ संतुआ बाबा। देखने में भले ही आपको ये साधारण लग रहे हो, जिसमें पर भले ही लिबास साधारण हो, लेकिन आंखों पर लगा चश्मा बाबा की लग्जरी की कहानी बयां कर रहा है। सिर्फ चश्मा ही नहीं, बाबा की सवारी भी मेले में किसी आकर्षण से कम नहीं है। सतुआ बाबा के शिविर में खड़ी इस लैंड रोवर डिफेंडर की चर्चा हर तरफ हो रही है। आंखों में रेबैन का चश्मा और ये डिफेंडर गाड़ी, करीब 3 करोड़ से ज्यादा की ये गाड़ी प्रयागराज के माघ मेले में देखी जा रही है, जिसमें विष्णु स्वामी जगत गुरु सतुआ बाबा काशी लिखा हुआ है, डिफेंडर गाड़ी है और उत्तराखंड में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो 3 करोड़ से ज़्यादा की जो गाड़ी है प्रयागराज के माघ मेले में ये आई है। सतुआ बाबा के शिविर में आने वाले श्रद्धालु केवल आशीर्वाद लेने ही नहीं बल्कि इस लग्जरी कार को देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। जहां एक तरफ सतुआ बाबा अपनी आधुनिकता के लिए चर्चा में हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके शिविर में सदियों पुरानी अटूट परंपरा की भी झलक देखने को मिलती है। माघ मेले में जहां आमतौर पर फल, पंजीरी और तिल के लड्डू प्रसाद मिलता है, वहीं सतुआ बाबा की कैंपेन में सत्तू और चीनी प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। हम जिस पंडाल में है वहाँ पे सतुआ और चीनी बांटा जाता है। इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है, क्योंकि यहाँ के जो महाराज यानी गुरु हुआ करते थे, उन्होंने ये परंपरा शुरू की थी सतुआ और चीनी बांटने की। तब से ये परंपरा लगातार जारी है और साल 2026 चल रहा है, मतलब वर्षों पुरानी परंपरा को आज भी ये जारी रखा गया। और सबसे बड़ी बात है कि इस पंडाल का नाम ही आप देखेंगे तो सतुआ बाबा सेवा शिविर रखा गया है। डिफेंडर कार और 350 साल पुरानी सत्तू की परंपरा, यही प्रयागराज माघ मेले की असली खूबसूरती है, जहां आधुनिकता के साथ प्राचीन परंपराएं आज भी मार्गदर्शन कर रही हैं। 350 वर्ष प्राचीन इस सतुआ पीठ की परंपरा है। हमारे प्रथम सतुआ बाबा जी चने का प्रसाद बांटते थे। चने का प्रसाद बांटते बांटते जब यह एक वृद्ध स्वरूप में भगवान स्वयं शिव आकर यहाँ सतुआ प्रसाद मांगने के लिए प्रथम सतुआ बाबा श्री रणछोड़ दास जी महाराज जी के पास आए और सतुआ प्रसाद लेते ही वो आदृश्य हो गए और कहे कि हमेशा अब यही प्रसाद बांटा करें। तब से इस पीठ का नाम सतुआ बाबा पीठ हुआ है। इस पीठ में हमेशा सतुआ प्रसाद का ही एक प्रसाद के रूप में आम जनमानस को और जनता श्रद्धालुओं को दिया जाता है। त्रिवेणी संगम की इस रेती पर ढेरों रंगों के दरमियान एक अनूठा रंग विश्वास का भी है, जो दशकों से अडिग है। ये है सिद्ध संत देवराहा बाबा का पावन मचान।
जहां न केवल बाबा का आशीर्वाद गूंजता है, बल्कि पिछले 36 सालों से बिना रुके निरंतर एक ऐसी ज्योति जल रही है जिसे ना तो बाढ़ बुझा सकी और ना ही कड़ाके की ठंड। बाढ़, बारिश और ठंड भी ना बुझा सकी आस्था की 36 साल से जलती वो लौ। कुछ ऐसा है देवराहा बाबा का प्रताप, जो आज भी प्रयाग के मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। फिर चाहे वो मचान हो, जो मेरे ठीक पीछे इस वक्त आप देखेंगे, जहां देवराहा बाबा जब मौजूद थे यहाँ, तब यहीं रहते थे और जितने श्रद्धालु, जितने भक्त थे, वो उनसे मिलने यहीं आते थे और नीचे से ही वो बाबा से संवाद करते थे। ठीक इसी जगह से वो बाबा से संवाद करते थे, यहाँ पहुँचते थे। और ये भी कहा जाता है कि इस मंच के पास आकर यहाँ जब वो बाबा से आज भी एक संवाद स्थापित होता है, भले बाबा ना हो लेकिन वो सनातन की आस्था आज भी जीवंत है, वो बाबा का आशीर्वाद आज भी जीवंत है। कहते हैं यहाँ आज भी कोई सच्चे मन से बाबा से कुछ मांगे तो देवराहा बाबा अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और जो भी मन्नत होती है वो यहाँ आकर ही पूर्ण होती है। जहां माघ मेला और महाकुंभ के दौरान ज्यादातर पंडाल हर साल लगते और उखड़ जाते हैं, वहीं ये पंडाल साल भर खड़ा रहता है। बाढ़ के महीनों में जब संगम क्षेत्र का बड़ा हिस्सा पानी से घिर जाता है, तब भी ये पंडाल तपस्वी की तरह अडिग रहता है, मानो आस्था ने इसे जमीन में नहीं विश्वास में रोक दिया हो। बाबा ने अपने शरीर को छोड़ा और सूक्ष्म रूप में प्रवेश किया, स्थूल को छोड़ करके। तो सरकार ने कहा कि बच्चा, मेरा मंच जहाँ भी रहेगा वो मंच मेरा ही स्वरूप है। मंच का दर्शन अर्थात मेरा दर्शन। तो आज भी प्रत्यक्ष है, जितने भक्त आते हैं, जितने लोग आते हैं, सभी का ये मानना है कि, सभी का ये कहना है, सभी का ये विश्वास है कि हम जो भी यहाँ बाबा के मचान के सामने जो भी प्रार्थना करते हैं, सरकार हमारी हर प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। प्रयागराज की पावन रेती पर एक संत ऐसे भी हैं जो धरती के उद्धार का संकल्प लेकर यहाँ पहुंचे हैं। ये हैं राम बाहुबली दास महाराज, जो माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान की भक्ति के साथ साथ प्रकृति की शक्ति से जुड़ने का संदेश दे रहे हैं। राम बाहुबली दास महाराज का संकल्प किसी तपस्या से कम नहीं है। पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाने के लिए वे अब तक करीब 1 लाख किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर चुके हैं। इस मुहिम के तहत उन्होंने देश के लगभग सभी राज्यों का भ्रमण किया है। जंगलों को घूमते घूमते जो भारत में हमने नदियों की यात्रा की, जंगलों की यात्रा की, तो उसमें साधु संतों की सेवा के साथ में साधुओं के आश्रम हमने देखा कि प्रकृति के जो एक औरे होते हैं ना, कि हम एक औरे में रहें, तो वहाँ पर देखा कि हर संत अपना नदी किनारे जंगलों में बैठा है। तो वो समझ में आया कि प्रकृति कितनी जो है हमारे लिए ज़रूरी है और हम भौतिक सुखों में ना उलझ के अपने जीवन को प्रकृति के साथ जोड़ लें। और भारतीय वैदिक परंपरा का जो जीवन है प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यात्रा के साथ साथ में ऐसा लगा कि मुझे प्रेम हो गया जंगलों से, और जंगल से जब प्रेम हो गया, जब भगवान से उस तरह का प्रेम हो जाता है, वैसे ही मुझे लगा कि ये प्रत्यक्ष रूप से भगवान का स्वरूप है, इनके बिना हमारा जीवन है नहीं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को महाराज केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि उन्हें औषधीय पौधे का उपहार भी दे रहे हैं। बाबा का संदेश है, पौधे केवल लगाएं नहीं, बल्कि अपने बच्चों की तरह उनकी देखभाल भी करें। संगम की पावन रेती पर इस बार आस्था का एक अनोखा शिखर खड़ा हुआ है। माघ मेले में 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष से एक दिव्य शिवलिंग का निर्माण किया गया है। ये केवल एक संरचना नहीं, बल्कि करोड़ों शिव भक्तों की श्रद्धा और मौनी बाबा की कठिन संकल्प का साक्षात स्वरूप है। 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से यहाँ शिवलिंग बनाया जा रहा है, त्रिशूल गाड़े गए हैं और करीब 11,000 से ज़्यादा यहाँ पर त्रिशूल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम रुद्राक्ष की मालाएं, त्रिशूल और ये भगवा झंडे, एक सुंदर सा नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ 11,000 त्रिशूल लगाए गए हैं, जो लाल, पीले और काले रंग के हैं। मौनी बाबा के अनुसार इन रंगों का अपना विशेष आध्यात्मिक महत्व है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके
भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसिब्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः शरबाधिपा शर्वदा शर्वः शर्वगतः शिवः ससिनिभः श्री शंकरः पातु मां। देवाधिदेव आदिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर भगवान ब्रह्मा की प्रथम यज्ञ भूमि पर अक्षय वट की छाया में त्रिवेणी की गोद में 5,51,00,000 रुद्राक्षों से बनने वाली दुर्लभ दिव्य ज्योतिर्लिंग का निर्माण, काशी मथुरा मंदिर निर्माण सहित आतंकवाद विनाश, भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा जैसे बड़े संकल्पों को लेकर के स्थापित है। ये माघ मेले का वो अनंत स्वरूप है जिसमें आधुनिकता और प्राचीन परंपराएं एक साथ संगम करती हैं। यहाँ सतुआ बाबा की लग्जरी डिफेंडर कार है तो 350 साल पुरानी सत्तू और चीनी के प्रसाद की परंपरा भी है। पर्यावरण के प्रति संकल्प है तो देवरा बाबा के मचान पर 36 वर्षों से जल रही अखंड ज्योति अटूट आस्था का प्रमाण है। माघ मेला केवल स्नान और ध्यान का केंद्र नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के अमरत्व का उत्सव है। प्रयागराज से आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। हम आपको दिखाते हैं मौसम ने किस तरीके से तेवर मौसम दिखा रहा है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर की बात करें तो -6 डिग्री तक तापमान लुढ़क चुका है और इसका सीधे तौर पर मैदानी राज्यों में देखने को मिल रहा है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ये तमाम ऐसे इलाके, उत्तर प्रदेश जहां पर ठंड बहुत ज्यादा है, कड़ाके की सर्दी का एहसास लोगों को हो रहा है और ये सूखी सर्दी लोगों को कहीं न कहीं परेशान कर रही है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि 14 जनवरी के बाद एक बार फिर से शीतलहर चल सकती है। तो कैसा उत्तर भारत का मौसम, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर की इन दिनों अलग ही रंगत नजर आ रही है। जनवरी के महीने में आमतौर से कश्मीर में बर्फ का साम्राज्य दिखाई देता है। सफेद बर्फ से ढके पहाड़ों का हसीन नजारा लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है। लेकिन इस वक्त कश्मीर घाटी डीप फ्रीज की चपेट में है, यानी कड़ाके की सूखी ठंड। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों को छोड़ दे तो श्रीनगर जैसे इलाकों में बर्फ का अब तक नामो निशान नहीं है। नतीजा ये है कि पारा लगातार गिर रहा है। श्रीनगर में रात का पारा 0 से 6 डिग्री नीचे तक पहुंच चुका है। कश्मीर में हर नई रात बीती रात का जो न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड है तोड़ती जा रही है। -5, -6 पे पारा टिका हुआ है और उसके चलते चूंकि ड्राई कोल्ड है तो सब कुछ जमा हुआ है। जहां डल लेक के ऊपर एक मोटी आइस की लेयर है, वहीं श्रीनगर के बाहर आप जाएंगे तो जो नदी नाले हैं, झरने हैं, इवन जो पानी की पाइप्स हैं वो भी जम गई हैं, जिसके चलते जो वाटर वर्क्स हैं उनको कई जगह आग जलानी पड़ रही है इस फ्रीज को तोड़ने के लिए, ताकि वाटर सप्लाई जो है वो घरों तक पहुंच सके। पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बुरा हाल है और IMD का माने तो जो ये रात का डीप फ्रीज है ये अभी खत्म होने वाला नहीं है, यानी कि जो ये प्रचंड ठंड है ये अभी अपना कब्जा जमाई रखेगी। ये तस्वीरें श्रीनगर के डल झील की हैं, जहां कड़ाके की ठंड की वजह से झील का पानी जमने लगा है। बर्फ की मोटी परत झील पर चढ़ गई है। लेकिन कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि अगले कुछ दिनों में बर्फ कश्मीर की वादियों में दस्तक दे सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 तारीख के बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में हल्की बर्फबारी होने की उम्मीद है, लेकिन तापमान फिलहाल ऐसा ही बना रहेगा। J&K में हल्का फुल्का रेनफॉल, स्नोफॉल रहेगा, लेकिन इसके साथ ही क्या होता है कि जब भी कोई डिस्टर्बेंस आता है तो विंड पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है। तो विंड पैटर्न चेंज होने से क्या होता है कि टेम्परेचर्स, अगर तो सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 2 से 4 डिग्री, इवन इससे ज़्यादा भी बढ़ जाते हैं। अगर फीवल है तो फिर भी हमारा अनुमान होता है ज़्यादा टेम्परेचर 1-2 डिग्री प्लेन्स पे बढ़ सकते हैं, जहाँ थोड़ा बहुत चेंज नहीं रहेगा। सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी इलाके की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही गवाही दे रही हैं। जहां इन दिनों में बर्फ ही बर्फ नजर आती थी, वहां बर्फ का नामो निशान तक नहीं। ऊंचाई पर बहने वाली खीर गंगा इन दिनों एक गहरी खामोशी ओढ़े है। सूखी ठंड ने
खीर गंगा को बर्फीले मौन में बदल दिया है। दिसंबर समाप्त हो चुका है और जनवरी का महीना प्रारंभ हो चुका है, लेकिन पहाड़ों में होने वाली बर्फबारी कहीं पर भी नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम में जो एक बदलाव जो देखने को मिल रहा है, उसके चलते आने वाले समय में बर्फबारी की संभावनाएं बनती हुई दिख रही है। उत्तराखंड की अलग अलग तस्वीरों से जाहिर है कि बर्फ इस बार कुछ रूठी हुई है। अब तक राज्य को साल की पहली बर्फबारी का इंतजार है और नतीजा ये कि सूखी ठंड पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस फ्रीजिंग ड्राई कोल्ड का असर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है। पहाड़ों की इन बर्फीली हवाओं ने उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का रुख कर लिया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी के मैदानी इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। गर्मियों में जहां तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, राजस्थान का वो चुरु इन दिनों कड़ाके की सर्दी के आगोश में है। पेड़ पौधों और फसल पर ओस की बूंदें बर्फीला एहसास करा रही है। ठिठुरन के साथ साथ घने कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। विजिबिलिटी शून्य के करीब होने से सड़कों पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर है। सर्दी का आलम यह है कि लोगों के पास अलाव ही आखिरी सहारा है। बात अगर चंडीगढ़ की करें तो वहाँ के हालात भी कुछ अलग नहीं। कड़ाके की ठंड की वजह से वो सुखना लेक जो हमेशा सैलानियों से गुलजार रहती है, आज वहाँ सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं, पंजाब का बठिंडा और अमृतसर समेत नवा शहर फरीदकोट में भी ठंड ने पिछले सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कड़ाके की ठंड, गिरता पारा और घना कोहरा। मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट इस शीतलहर और कोहरे को देखकर जारी किया गया है। यहाँ से नजर आती शिवालिक हिल्स, जहाँ कसौली और यहाँ हिमाचल के जो पहाड़ नजर आते हैं सुखना लेक से, वो इसी कोहरे की वजह से ढक जाते हैं। और पंजाब का बठिंडा और हरियाणा का महेंद्रगढ़, नारनौल इलाका ऐसा है जहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। और साथ साथ पंजाब का फरीदकोट, गुरदासपुर, अमृतसर 1 डिग्री टेम्परेचर है। मौसम विभाग की माने तो पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में 17 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इससे पहले मौसम विभाग ने घने कोहरे का रेड अलर्ट भी जारी किया था। हालांकि उत्तर भारत के कई इलाकों से अलग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों से जारी कड़ाके की ठंड से अब सुकून मिला है। बीते 2 दिनों से शहर में खिली धूप ने सर्दी को कम कर दिया है। भोपाल की सुबह पहले की तरह ठिठुरन भरी नहीं, बल्कि गुनगुनी धूप के साथ खुशनुमा नजर आ रही है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि सर्दी से मिला ये डिस्काउंट लंबा चलने वाला है, तो आप गलत हैं, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक ये राहत सिर्फ 14 जनवरी तक ही रहने वाली है। अनुमान है कि 14 जनवरी के बाद मौसम एक बार फिर करवट लेगा और शीतलहर वाला दौर फिर से लौट सकता है। जहां नदियां शून्य के नीचे से तापमान में जमती जा रही हैं, वहीं राजस्थान के चुरू में कश्मीर जैसी ठंड का एहसास हो रहा है और खेत सफेद चादर ओढ़े खड़े हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पहाड़ों से आती ये बर्फीली हवाएं आने वाले एक हफ्ते तक कड़ाके की ठिठुरन पैदा करने वाली हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप इस हाड़ कपा देने वाली ठंड से सावधान रहें। कश्मीर से मीर फरीद, देहरादून से अंकित शर्मा, उत्तर काशी से ओमकार बहुगुड़ा, चुरू से विजय चौहान और भोपाल से रवीश पाल के साथ चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें जश्न फतेह की, जो इस वक्त हो रहा है द्रास सेक्टर में। -18 डिग्री का टेम्परेचर, हाड़ जमा देने वाली ठंड, और किस तरीके से वहां पर इस कार्निवल के रंग बिखरे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। कैसे हमारी संस्कृति और सभ्यता की तस्वीरें झलक वहां पर नजर आ रही है। आपको लिए चलते द्रास सेक्टर और दिखाते हैं वहां का विंटर कार्निवल। शून्य से नीचे तापमान, बर्फ से ढके पहाड़, लद्दाख में द्रास की आजकल यही पहचान है। वहाँ शक्ति, संस्कृति और सामाजिक एकता का जीवंत उत्सव शुरू हो चुका है और खेल और संस्कृति के इस अद्भुत संगम का गवाह हर खेल प्रेमी बन रहा है।
पृथ्वी के दूसरे सबसे ठंडे रिहायशी क्षेत्र में द्रास कार्निवाल का शुभारंभ हो चुका है। हर साल भारतीय सेना की तरफ से लद्दाख के द्रास में इसका आयोजन करवाया जाता है, जो लद्दाख में जश्न-ए-फतेह के नाम से मशहूर है। हाड़ गला देने वाली कड़ाके की ठंड में आयोजित होने वाली द्रास कार्निवाल का मकसद विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है, पर लगे हाथ स्थानीय संस्कृति को भी प्रोत्साहन मिल जाता है। आइस हॉकी, तीरंदाजी के अलावा पारंपरिक नृत्य के साथ शीना बाल्टी और पुर्गी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले स्थानीय लोगों के जीवन और उत्साह का जश्न चरम पर दिखता है। खेल के मैदान में जो भी कोई खेल है उसमें काफी जो है बेहतरी पिछले कुछ सालों के दौरान लाई है, क्योंकि सरकार की तरफ से हर खेल को लेकर काफी गंभीरता जो है वो ली जा रही है, ताकि देश में न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले बल्कि साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन करे। भारतीय सेना की कोशिश रहती है खेलों के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का मौका मिल सके। मेरा जो सर मैंने अपना डेब्यू इंटरनेशनल में किया था वो 2022 में हुआ था। वो हमने थाईलैंड में खेला था सर, तो वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई थी। उसके बाद मेरा यूटी लद्दाख टीम में भी सिलेक्शन हुआ है। और रिसेंटली जो लास्ट ईयर टीम गई थी चाइना के लिए, चाइना एशियन ओलंपिक्स के लिए, वहाँ भी हमारा शॉर्टलिस्ट हुआ था सर नेम सर, वहाँ भी हमने पार्टिसिपेट किया था। द्रास कार्निवाल से जुड़ा उत्सव लद्दाख के विकास और राष्ट्र निर्माण के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इस सिलसिले में सबसे पहले तो मैं इंडियन आर्मी का बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने विंटर कार्निवल यहाँ पे इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है हमारा यौम फतह को लेके। लद्दाख का द्रास देश की सबसे ठंडी जगह मानी जाती है। कारगिल से करीब 64 किलोमीटर दूर द्रास में हर साल सर्दियों के दौरान तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से -25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। नदी, नाले और झरने तक जम जाते हैं। हर जगह पानी बर्फ में बदल जाता है। मैं इस वक्त दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे रिहायशी इलाके द्रास में खड़ा हूँ। इस वक्त यहाँ पर तापमान -18 डिग्री है। मौसम के चुनौती के बीच भी मनोरंजन और खेल से आगे बढ़कर द्रास विंटर कार्निवाल नागरिक सैन्य संबंधों को मजबूत करने और लद्दाख की विशेष सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देता है। द्रास से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको एक बार फिर से लोहड़ी के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ अच्छी और सच्ची खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। विश यू वेरी हैप्पी लोहड़ी।